वहाँ जिंदगी प्रेजेंट्स जैन रत्न सीजन 5 पावर्ड बाय श्री विनीत जी, श्रीमती शैली जी जैन, झांझरी, एसेंस ग्रुप, कोलकाता, इन एसोसिएशन विथ श्री सुभाष जी, श्रीमती चंदा जी रुनवाल, रुनवाल ग्रुप, मुंबई। न्यूट्रीचार्ज मुंबई, सबसे पहले सेहत। हॉलिडे ट्विस्टर कोलकाता, मेक योर वेकेशन अ प्लेजर विथ योर अमेजिंग टूर पैकेजेस। गोल्ड स्पॉन्सर्स भंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स लिमिटेड, मुंबई। IIFL मुंबई। धन्नालाल जी, भागचंद जी काला, JK मसाले, कोलकाता। श्री सुभाष जी, श्रीमती सरिता जी, श्री मयंक जी, श्रीमती रजनी जी, श्री अभिषेक जी, श्रीमती दीपिका जी जैन, मयंक ग्रुप, कोलकाता। श्री भीकम चंद जी, श्रीमती सुशीला जी पुगलिया, श्री महावीर एजेंसी, कोलकाता, श्री डूंगरगढ़। मुंबई शहर सपनों का शहर। लोग देश भर से सपने लेकर मुंबई शहर आते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वहाँ जिंदगी ने भी एक सपना देखा देश भर में छिपे जैन रत्नों को आपके सामने लाने का, देश भर में बिखरे हुए जैन समाज को एक करने का। इस सपने की शुरुआत हमने मुंबई शहर से ही की थी और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको यह बताने के लिए कि वह जिंदगी ने जो सपना देखा वह सपना साकार हो गया। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, सीजन 4 अपार सफलता के बाद वह जिंदगी आपके सामने लेकर आया है वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5। नमस्कार, जय जिनेंद्र, मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 में स्वागत करती हूँ। वाह जिंदगी, ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। कभी थी धूप जिंदगी, कभी है शाम, जीते हैं जिंदगी के हर एक गाँव। जाने ज़माना ये जाने आलम, चलते हैं साथ यूं खुशी और गम, खुशी और गम। वाह 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 जिंदगी, ये ऐसी जिंदगी, हर मोड़ पे है चुनौती, फिर भी अब बेमिसाल जिंदगी। वाह 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 जिंदगी। वह जिंदगी जैन रत्न सिर्फ एक शो नहीं है, यह एक मुहिम है जिस मुहिम को पूरा करने के लिए वह जिंदगी की 8 सदस्यीय टीम निकल पड़ती है। न दिन देखती है, न रात देखती है, न समुद्र देखती है, न पहाड़ देखती है, बस एक सपने को साकार करने के लिए चलती रहती है। न जाने कितने लाख किलोमीटर का सफर हमने तय किया है आपके सामने पिछले 70 एपिसोड्स में 200 जैन रत्न लाने के लिए। वह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के इस पहले एपिसोड में लेकर आने वाले हैं इन 3 जैन रत्नों को। श्रीमती पूजा जैन, दिल्ली, विश्व प्रसिद्ध स्टेशनरी और पेन निर्माता कंपनी लक्सर ग्रुप की MD, जिन्होंने ये साबित किया कि आज जैन समाज की महिलाएं भी उद्योग में किसी से कम नहीं हैं। श्री इंद्रचंद्र बोहरा, बेंगलोर, प्रसिद्ध ज्वेलर्स और उद्योगपति, ज्वेलरी के साथ अनेक व्यवसाय से जुड़े हैं, जहां इनका परिवार संयुक्त परिवार की मिसाल है।
वहीं ये अनेक सामाजिक और धार्मिक कार्यों से भी जुड़े हैं। श्री प्रकाश ढालावत मुंबई, सामाजिक कार्यकर्ता, पिछले 19 वर्षों से 6000 से ज्यादा दिव्यांगों और शारीरिक रूप से असक्षम लोगों को संवेद शिखर जी के पहाड़ समेत कई अन्य तीर्थ क्षेत्रों की वंदना निःशुल्क कराई है। जैन रत्न बनाने के लिए जब वह जिंदगी की टीम पूरे देश में घूमती है, तब हमें पता चलता है कि आज हमारे जैन समाज की बेटियां कहीं से भी पुरुषों से कम नहीं है और कई जगह तो पुरुषों से भी ज्यादा बढ़ चढ़कर वो काम कर रही है। नमस्कार, जय जैन। मैं ललित सरावगी जैन आज दिल्ली में हूं और जैन रत्न के रूप में आज जैन समाज की एक बेटियां मेरे सामने में है और इसका नाम है पूजा जैन गुप्ता। लग्जर पेन, लग्जर स्टेशनरी उस ग्रुप की एमडी है। जैन रत्न में बहुत स्वागत है। पूजा, आप एक ऐसी शख्सियत की बेटी हैं जिन्होंने इतिहास रचा हुआ है, स्वर्गीय डीके जैन। तो पहले आप उनके बारे में बताइए। मेरे पूज्य पिताजी, जिनकी इंस्पिरेशन से आज मैं जो भी हूँ, उनकी इंस्पिरेशन से हूँ। वो मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल, मेरे आइडल, मेरे मेंटोर, मेरे दोस्त और मेरे पापा सब कुछ थे। उनसे मैंने बहुत जल्दी ही बिजनेस के अंदर ट्रेनिंग शुरू करी थी। ही वॉज द फाउंडर ऑफ लग्जर। हम लोग आज की डेट में 120 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। हम लग्जर के साथ पार्कर, वॉटरमैन और स्नाइडर जर्मनी जैसे ब्रांड्स बेचते हैं इंडिया में। आपकी जो कंपनी है, कहाँ कहाँ इसकी यूनिट है और आप स्टेशनरी में क्या क्या बनाती हैं? हम स्टेशनरी में ऑलमोस्ट सब कुछ बनाते हैं जो आप सोच सकते हैं और हम कंज्यूमर के हर एज के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। हम लोग पूरा एक रेंज बनाते हैं और उस रेंज के कारण हमारी उपलब्धि और हमारा प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी हमको हर कैटेगरी में एक लीडर बनाता है। तो मार्कर्स, हाइलाइटर्स, ये सब चीज़ों में लग्जर नंबर 1 है। हमारी फैक्ट्रीज उत्तरांचल, नोएडा, एनसीआर और मुंबई रीजन्स में है। एंड वी ऑलमोस्ट मेक, हम पर डे करीबन ओवर 10 लाख पेन्स बनाते हैं इंडिया में और पूरे ग्लोब पे। अब लग्जर ने अपना अच्छा एक मार्क बना लिया है और अभी रिसेंटली हमने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर लिया है। इसके अलावा आप किन किन व्यवसाय से जुड़ी हुई हैं? हमारी ग्रुप में हमारा रियल एस्टेट का एक बिजनेस है जो काफ़ी बड़ा है, जिसमें हम डेवलपमेंट्स और रियल एस्टेट की हाउसिंग एक्सेट्रा करते हैं। और हमारा एक होटल है दिल्ली का जो कुतुब होटल से जाना जाता है। आप तो बहुत सोशल भी है, कितनी संस्थाओं से आप जुड़ी हैं वो मैं जानना चाहूँगा। सो मैं यंग ग्लोबल लीडर्स की मेंबर हूँ, विच इज़ अ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मेंबरशिप, विच इज़ ओनली डन टेकन बाय इन्विटेशन। I'm a member of FICCI, I'm a member of PhD Chambers, I'm a member of GEO, I'm a member of many institutions and I'm a YPO, Young Presidents Organization की मैं सदस्य हूँ। और ये सब तो चलता रहता है। प्लस जो हमारे गर्व की बात है कि हम लक्सर में एक लक्सर फाउंडेशन चलाते हैं जो बच्चों की एजुकेशन और उनकी स्कॉलरशिप्स पे योगदान होता है। और उसमें हम बच्चों के जो छोटे बच्चे हैं उनकी हार्ट की एलिमेंट्स और उनकी हार्ट की सर्जरीज भी कराते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा आगे आने वाला टाइम ज़्यादा उसमें व्यतीत हो। कंपनियाँ चलाना तो बहुत ज़रूरी है, वो भी चलाती हूँ, पर हमारी कंपनी अब एक प्रोफेशनल तरीके से भी चलती है। तो हमारे CEO हैं और प्रोफेशनल टीम है जो इतने बड़े बिजनेस को संभालती हैं। और मैं आने वाले टाइम में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग्जर की आने वाली ग्रोथ पे स्पेंड कर रही हूँ और करना चाहती हूँ और अपनी फाउंडेशन पे। पूजा जैन जहाँ आज एक इतनी बड़ी उद्योगपति है, वहीं वो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है, तो निश्चित रूप से दोनों क्षेत्र में कहीं न कहीं आपको पुरस्कृत किया गया होगा। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड?
मेरे को इतने अवार्ड्स मिल चुके हैं कि मैं याद नहीं रहता, बट वी हैव रिसीव्ड द सुपर ब्रांड अवार्ड ऑफ द ईयर फॉर द लास्ट 10 years and I have been awarded as a woman of success last few years in the business arena by several organizations. This is a part of life. पूजा जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में मेरी मदर मिसेस उषा डी.के. जैन, मेरे हस्बैंड प्रणव और मेरे 2 छोटे जुड़वा बच्चे जय और जिया गुप्ता हैं। पूजा, आज आपको बहुत बड़ी संख्या में लड़कियां देख रही होंगी, महिलाएं देख रही होंगी, उन्हें आप क्या संदेश देंगे? इंडिया की और इंडिया से बाहर हमेशा लेडीज़ को जब मैं मिलती हूँ, अपनी बहनों को और अपने फ्रेंड्स को, सिर्फ एक चीज़ ये कह सकती हूँ कि निराश होने का कोई रीज़न नहीं होता लाइफ में। निराश होने के रीजंस बनते हैं, चैलेंजेस सबको आते हैं, और उन चैलेंजेस को ओवरकम करना, वेदर यू आर अ होम मेकर और यू आर इन बिजनेस, वो शांतिपूर्वक हमें अपनी डिटर्मिनेशन से उनको ओवरकम करना पड़ता है। अगर हम अपना हौसला ही छोड़ दें तो फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं आता। तो पॉजिटिव थिंकिंग एंड कंटिन्यूअस परसिस्टेंस of achieving your objective with hard work, whatever you do in life, it doesn't matter, कोई छोटा नहीं होता घर संभालने के लिए। अगर आप घर संभाल रहे हैं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझें, और जो लेडीज कर सकती हैं वो शायद पुरुष लोग भी नहीं कर सकते। पूजा जैन से बातचीत करने के बाद मैं भी आज इस बात को सोच रहा हूं, समझ रहा हूं। बहुत अच्छी बात पूजा जी ने कही है कि परेशानियां, निराशा, दुख सबकी जिंदगी में आते हैं, पर निराशा और परेशानियों से जिंदगी रुकती नहीं है। आप महिला हो या पुरुष हो, लड़के हो या लड़की हो, बस उन परेशानियों पर, उन निराशा पर अगर आप विजय प्राप्त कर लेंगे तो आप सबकी जिंदगी बन जाएगी। वाह जिंदगी। पूजा जी, आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी, जैन रत्न के रूप में हम लोग आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी टीम को बहुत खुशी हो रही है। हमारी टीम की ओर से आपको अनेक शुभकामनाएं कि आप यूं ही जैन समाज का नाम बढ़ाती रहे। जय जिनेंद्र। वाह जिंदगी, जय जिनेंद्र। वाह जिंदगी जैन रत्न सीजन 5 के इस पहले एपिसोड में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हमेशा की तरह ब्रेक में भी कुछ ना कुछ नया हम जरूर देखेंगे। गणमन अधिनायक जय हे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं। भारत आज एक विकसित देशों में से एक हो गया है और इसके विकास में हमारे जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हर क्षेत्र में जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना विशेष योगदान दिया है। जैन समाज के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से दुनिया को परिचय कराने के लिए पिछले 4 साल से वह जिंदगी ने एक मुहिम चला रखी है जिसका नाम है जैन रत्न। इन 4 सालों में करीब 6 लाख किलोमीटर का सफर हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग के द्वारा तय कर जैन रत्न सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 और सीजन 4 के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्हें आदिनाथ टेलीविजन और वह जिंदगी यूट्यूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे लाखों लोगों ने देखा। जहां न्याय के क्षेत्र में हमारे जैन समाज के लोग उच्च स्थान तक पहुंचे हैं, वहीं राजनीति क्षेत्र में भी हमारा जैन समाज काफी आगे है। IFS, IAS, IPS, IRS इस क्षेत्र में कुछ साल पहले तक हमारे जैन समाज की प्रतिभाएं नहीं होती थी, पर आज उच्च पदाधिकारी बनकर जैन समाज के व्यक्ति देश को अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
हर देश के विकास की रीढ़ की हड्डी उद्योग और व्यवसाय होता है और हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने इस क्षेत्र में अपार सफलता पाई है। जैन समाज के लोग आज एक सुई से लेकर वाहन तक निर्मित कर रहे हैं और कई देशों में इनका निर्यात होता है। यहाँ तक कि देश की सरहदों के पार जाकर विश्व के कोने कोने में हमारे जैन समाज के व्यक्तियों ने अपना व्यवसाय और उद्योग स्थापित कर देश को एक गौरवशाली स्थान दिलाया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, गैस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि ऐसे क्षेत्र में जैन समाज के लोग शीर्ष पर पहुंचे हैं। निर्माण और रियल एस्टेट में भी हमारे जैन समाज द्वारा अत्याधुनिक निर्माण किए गए। हर देश की आर्थिक स्थिति का पता शेयर और फाइनेंस मार्केट के द्वारा चलता है और जैन समाज के लोग देश की आर्थिक गति को बढ़ाने में समर्पित है। जैन समाज के लोग कॉर्पोरेट जगत में भी मल्टीनेशनल कंपनियों के उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं। जहां स्वास्थ्य में जैन समाज के लोग समर्पित हैं, वहीं अत्याधुनिक शिक्षा संस्थानों के द्वारा देश को शिक्षित करने का प्रयास हमारे जैन समाज के व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में तो जैन समाज अद्भुत कार्य कर रहा है। देश और विदेश में भी जैन समाज के लोगों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए अनेक परोपकारी संस्थाएं निर्मित और स्थापित की गई हैं, जिसका लाभ लाखों लोगों को मिल रहा है। यहाँ तक कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के द्वारा भी अनोखे कार्य किए जा रहे हैं। फिल्म, टीवी जगत, मीडिया, कला आदि क्षेत्रों में जैन समाज के लोग आज विश्व में अपना स्थान बना चुके हैं। हमारे जैन समाज की महिलाओं ने आज अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को उजागर किया है और ये साबित किया है कि महिलाएं आज किसी से कम नहीं हैं। जैन समाज के बच्चे और बच्चियों ने भी अपनी अद्भुत प्रतिभा से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अवार्ड प्राप्त किए हैं। शारीरिक रूप से असक्षम और दिव्यांग लोगों ने भी अपने हौसले और प्रतिभा से विश्व स्तर पर अपनी उपलब्धियां हासिल की है। यानी कि जैन समाज के व्यक्ति देश के हर क्षेत्र में अपना सक्रिय बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं, जिससे भारत आज दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली और आर्थिक रूप से संपन्न देश बन गया है। पर दुर्भाग्यवश हमारे जैन समाज को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार है। जैन समाज के योगदान को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए जैन रत्न के इन 4 सीजन के द्वारा करीब 200 जैन प्रतिभाओं का परिचय कराने का प्रयास वह जिंदगी ने किया है। हमारा मकसद है कि देश में चल रहे नारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में बदलाव कर अब इसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, ईसाई किया जाए। ये तभी संभव होगा जब हम सब अपने नाम के साथ जैन लिखेंगे। अभी तक प्रसारित हो चुके 200 जैन रत्नों की फिल्म वह जिंदगी YouTube पर उपलब्ध है। YouTube पर आप सर्च करें वह जिंदगी जैन रत्न। साथ ही साथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे आने वाले सभी एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दुनिया में जैन प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इसीलिए जैन रत्न के अभी और कई सीजन आने बाकी हैं। जैन रत्न के 4थे सीजन के बाद 5वें सीजन की शूटिंग पूरे देश में जोर शोर से शुरू हो गई है, जिसका प्रसारण आदिनाथ टीवी और वह जिंदगी YouTube के द्वारा अतिशीघ्र होगा। देश के बाद अब विदेश में भी पहुंच गई है वह जिंदगी और दुबई से हमने शामिल किए हैं ये 4 जैन रत्न। अगर आप भी किसी जैन रत्न को जानते हैं
जिसने अपनी प्रतिभा के बल पर अपनी जिंदगी को बनाई वह जिंदगी, तो आप हमें सूचित करें। हमारी 8 सदस्य टीम उनके पास जाकर उन पर फिल्म बनाएगी। उन्हें हम जैन रत्न सीजन 5 में शामिल करेंगे। हमसे संपर्क करें ललित सरावगी जैन कोलकाता 9331722031। सविता जैन कोलकाता 9038348983। चांदनी सरावगी जैन 9073657827। ब्रेक के बाद एक बार फिर से वक्त हो गया है हमारे जैन रत्न से मिलने का। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन बेंगलोर में हूँ और बेंगलोर में आज एक ऐसे ही जैन रत्न से आप सब परिचित होंगे जो एक तरफ जहाँ ज्वेलरी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वहीं इससे अलग हटकर ये काफ़ी धार्मिक सामाजिक काम भी कर रहे हैं और यह है बेंगलोर के श्री इंदरचंद बोहरा। बोरा साहब, जैन रत्न में आपका स्वागत। नमस्कार, जय जिनेंद्र साहब। बोरा साहब, आपका बचपन कैसा बीता? हमारा बचपन बड़े शांत भाव से और सादगी से बीता। हमारे परिवार में 3 भाई और 2 बहनें थी और पिताजी का व्यवसाय धीरे धीरे चल रहा था। पिताजी के व्यवसाय में हाथ बटाने लग गया जब मेरी उम्र 14 साल की थी। क्या चीज का बिजनेस था वो? उस समय साड़ी कपड़े का बिजनेस मेरे पिताजी का था। तो ये व्यवसाय जो आप पिताजी के साथ शुरू किए, ये किस शहर में, किस गांव में था? बेंगलोर कैंटोनमेंट ओपीएच रोड। धीरे धीरे चांदी का व्यापार चालू किया। चांदी से धीरे धीरे सोने के व्यापार में उतरे। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए। उसके बाद हम फाइनेंस में आए, सम्राट फिनकैप प्राइवेट लिमिटेड। किस तरीके का यह फाइनेंस का काम है? ऑटोमोबाइल्स, ऑटो रिक्शा, 4 व्हीलर गाड़ी, उनको हम फाइनेंस देते हैं। ज्वेलरी का जो आप व्यवसाय करते हैं वो किस ब्रांड से है? बोहरा ज्वेलर्स और बोहरा ज्वेलरी। हमारा रियल एस्टेट का काम भी बेंगलोर में ही है और आजू बाजू गाँवों में ये रियल एस्टेट का काम करते हैं। क्या ब्रांड है रियल एस्टेट का? सम्राट फिनकैप के नाम से ही है क्योंकि उसमें MBC है और उस ब्रांड के हिसाब से ही हमारा इसका बिजनेस चलता है। धार्मिक काम आपके द्वारा क्या क्या किए गए? आज से 40 साल पहले हमारे हर तीर्थों पर रूम हमारे पिताजी द्वारा लिखाई गई। कई मंदिरों में परमात्मा का मूर्ति भरवाई गई और सिद्धाचल स्तुत बाम देवनहल्ली तीर्थ जो हमारे बेंगलोर एयरपोर्ट के पीछे है, उस बड़ी 45 ब्लॉक की बड़ी धर्मशाला पिताजी के नाम से हमने बनवाई गई थी। 1998 में एक स्पेशल ट्रेन द्वारा 24 दिन की तीर्थ यात्रा पर 1000 यात्री को समय शिखर जी, पालीताना, गिरनार, पावापुरी, लछवाड़, सब जगह हम तीर्थ स्थान लेके गए। पिताजी की भावना थी कि एक संघ छोटा सा निकलना। इस कार्य को हमने 98 में पूरा किया। सामाजिक काम आपके द्वारा क्या क्या किए गए? किन संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं? श्री विलावस जैन संघ, उससे मैं 25 साल से जुड़ा हूँ, वहाँ का अध्यक्ष हूँ राजस्थान में। और हमारे विलावस गौशाला सेवा समिति, वहाँ पर भी मैं अध्यक्ष 15 साल से हूँ। हमारे आजमन रोड जैन संघ, वहाँ पर मंदिर है, उधर का भी अध्यक्ष हूँ। कैंटोनमेंट मंदिर, उसमें भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। जैन यूथ एसोसिएशन, जहाँ पर 40,000 पेशेंट का टेस्टिंग किया गया और 4,500 फ्री कैटरेक्ट ऑपरेशन कराया गया।
मेरे यहाँ पर पिताजी की भावना थी कि जैन मंदिर बने हमारे इस एरिया में, तो पिताजी ने अपनी मूल पूंजी निकालकर पूरी पूंजी मंदिर के लिए दे दी। 25 करोड़ का मंदिर बिल्कुल तैयार होकर खड़ा है, जिन मंदिर सब बच्चे पूजा करते हैं। हम महावीर हॉस्पिटल में ट्रस्टी के रूप में हैं और जैन नेत्रालय में ट्रस्टी के रूप में हैं, जैन मिशन चिकबल्लापुर हॉस्पिटल में ट्रस्टी हैं। 2 साल पहले बीपी बोहरा एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से IPS IRS एजुकेशन करने के लिए हमने 92 जैन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अपने पिताजी से नाम से हमने खोला है। जब 2020 में कोरोना काल में हमारे जैन परिवार ने पूरे बेंगलोर शहर में 11.5 लाख भोजन करवाए कोरोना काल में, और हर साल 1.5 करोड़ से 2 करोड़ की स्कूल की स्कॉलरशिप हम जैन बच्चों को देते हैं, और हमारे जैन परिवार को महीने का 3,000 के रुपये से उनको राशि दिया जाता है, और आवास निवास जो योजना है वो भी हमारे जीतों से लागत। अभी आप वर्तमान में जीतो में क्या है? मैं वर्तमान में जीतो नॉर्थ चैप्टर का फाउंडर चेयरमैन। कोई ऐसे विशेष पुरस्कार के बारे में बताइए। 2003 में मुझे समाज भूषण की उपाधि दी गई है और पुरस्कार दिया गया है, माननीय राज्यपाल महोदय ने ये पुरस्कार दिया था। इंद्रचंद जी, मैं आपके घर पे आया, मैंने देखा कि आपके 4 लड़के, जॉइंट फैमिली है। बहुत कम जगह ये देखने को मिलता है कि जॉइंट परिवार एक साथ रहते हैं, ये कैसे संभव हुआ? ये सबसे बड़ी पूंजी परमात्मा का शुभ आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद और हमारे पुत्रों का संस्कार जो हमारी पत्नी जी ने दिया है, उनकी वजह से आज बच्चों को हिल मिल के चलते हैं। साथ साथ में हमारे बेटे नहीं, मेरे भाई भी, मेरे बहनें भी मेरे साथ अच्छे मधुर संबंध है और मुझे बहुत प्यार करते हैं सब लोग। बोहरा जी, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, आप अपने नाम के साथ जैन अवश्य लिखें, जिससे जैन समाज को मालूम पड़े, दुनिया को मालूम पड़े कि इंद्रचंद जी बोहरा जैन है। हम जरूर आपकी बात पे ध्यान रख के पूरा परिवार लिखेंगे, इंद्रचंद बोहरा जैन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, इसमें भाग लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय 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 जिनेंद्र। तो यह थे हमारे आज के दूसरे जैन रत्न। अब वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। अट्ठाईस अगस्त 2011, आज से ठीक 12 साल पहले 3 लोगों के साथ एक मुहिम शुरू की थी और उसका नाम था वाह जिंदगी। नमस्ते दोस्तों, मैं चांदनी सरावगी क्रिएशन वाह जिंदगी के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। और देखते ही देखते ये कारवां आज लगभग 150 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों का बन चुका है। इन 12 साल में वाह जिंदगी ने करीब 1500 शॉर्ट फिल्म बनाकर अपने नाम 4 विश्व रिकॉर्ड कायम किए। आपका साथ, भगवान का साथ हमें यूं ही मिलता रहे। हम अगले 5 साल में 1500 फिल्म के आंकड़े को 5000 के आंकड़े में बदल देंगे। वाह जिंदगी ने ये 1500 फिल्म अपने 5 महत्वपूर्ण सेगमेंट के द्वारा बनाई है। मंदिर दर्शन, जिसके द्वारा देश के करीब 500 जैन मंदिरों पर फिल्म बनाई गई। जैन रत्न, इस शो के द्वारा देश की करीब 200 जैन प्रतिभाओं पर शॉर्ट फिल्म बनाई गई, जिन्होंने अपने कार्यों से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। एक दिन गुरुदेव के साथ, इस कार्यक्रम के द्वारा जैन संतों के जीवन की कहानी उन्हीं की जुबानी दिखाई जाती है। आत्मकथा, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के पूरे जीवन के इतिहास को फिल्म के माध्यम से हम बनाते हैं।
संरक्षण। जिन क्षण हो गए प्राचीन जैन मंदिरों के संरक्षण के लिए अनेक फिल्में बनाई गई है। इनके अलावा कई विविध विषयों पर भी वह जिंदगी ने विशेष फिल्म बनाई है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबकी जिंदगी बने वाह जिंदगी। ब्रेक के बाद मैं चांदनी सरावगी जैन आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए मिलते हैं हमारे तीसरे जैन रत्न से। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मुंबई में जैन रत्न के रूप में मैं आज एक ऐसे जैन रत्न से आपसे परिचय करा रहा हूं जिन्होंने 6000 से भी ज्यादा शारीरिक रूप से असक्षम दिव्यांग लोगों को तीर्थ यात्रा कराई है और इस शख्सियत का नाम है श्री प्रकाश ढालावत। जय जिनेन्द्र साहब, 6000 से ज्यादा दिव्यांग लोगों को आपने तीर्थ यात्रा कराई, तो ये आपके मन में भाव कैसे आए? जयपुर के अंदर बड़खेड़ा एक तीर्थ है, वहाँ दर्शन करने के लिए गया तो वहाँ नीचे बैठ के जयपुर का एक आदमी था, जन तवन भजन कर रहा था। मैंने बोला भैया तुम नीचे बैठ के कर रहे हो, इतना अच्छा गा रहे हो तो प्रभु के पास जाके गाओ, अच्छा लगेगा। उसने अपने चादर एक साइड की, बताया मेरे दोनों पाँव पोलियो के ग्रस्त है, मैं नहीं चढ़ सकता हूँ। मेरे को क्या मालूम क्या दिमाग में आया, सीधा उसको उठाया और भगवान के सामने ले जाके बिठा दिया। वो भगवान को देख के इतना रोया कि मैं बचपन में मैं भगवान की शक्ल देखी थी, उसके बाद मैं अभी 35 साल का हो गया था, वो अभी इस समय मैंने उसकी शक्ल देखी है भगवान की। वहाँ मेरे को विचार आया कि भाई यह दुनिया जो कर रही है, संग लेके जा रहे हैं, कोई किधर लेके जा रहा है, कोई यात्रा कहाँ निकले, अपन क्यों नहीं इनको ही लेके जावे। तो गांव से हमने क्या किया, जो दिव्यांग लोग अदर कास्ट के रहते हैं उनको इकट्ठा किया और रामदेवड़ा एक राजस्थान के अंदर बहुत तीर्थ है, उधर लेके गया मैं। उसके बाद में मैं बोला अभी मैं नज़दीक ले जाने के क्या फ़ायदा है इनको। एक बार बड़ा तीर्थ है सीकर जी का, तो अपन सीकर जी इनका कराना चालू कर देते हैं। उस समय विचार तो किया, अपन इतने लोगों को इकट्ठा करके लेके कैसे जाऊंगा। तो मेरी मम्मी जिंदा थी, बोले मैं हूँ ना। फिर मेरी मिसेज ने बोला मैं, हम लोग हैं ना दोनों। तो फिर मैंने गांव के अपने समाज के बच्चे लोग को इकट्ठा किया कि भाई तुम्हारे तीर्थ भी हो जाएगा, ये भी काम हो जाएगा। ऐसे करके 2-3 साल मैंने चलाया। फिर धीरे धीरे उसमें से जो सेवा भावी आ रहे थे, उससे बनते बनते हमारी एक टीम बन गई। अभी 147 की हमारी टीम है पूरी। तो आपकी संस्था का नाम क्या है? मणिभद्र वीर दिव्यांग भक्ति मंडल। पहली बार जब आप लेकर गए, कितने यात्री को लेके गए थे? 147 को लेके गए थे पहली बार, शिखर जी लेके शिखर गए। जी। और आज तक कितने लोगों को आप? 6193 है 19 साल में। ये क्या हर साल किसी एक विशेष दिन ही ले जाते हैं या किसी भी दिन आप ले जाते हैं? नहीं, हमारे एक आचार्य भगवान थे, मैंने एक बार बात की, मैंने बोला गुरुदेव 2 साल से मैं लेके जा रहा हूँ, मैंने वहाँ क्या होती है पब्लिक बहुत मिलती है, मैं कौन से टाइम में लेके जाना। तो क्या आज कौन सी तारीख है? उस दिन 3 जनवरी थी मेरे। मैं क्या 3 जनवरी बस, तो ये 3 जनवरी तेरे को याद रखने का है। तो ये लोग आपसे कैसे जुड़ते हैं? हम लोग नेटवर्क से मोबाइल के ऊपर मैसेज भी देते हैं और गांव-गांव हम लोग को पोस्टर भी भेजते हैं और खुद हमारी टीम और मैं खुद भी गांव-गांव छोटे-छोटे गांव में हम लोग घूमते हैं। राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, केरला। तो आप 3 जनवरी को 2024 को ले जाएंगे, हाँ जी। कितने लोगों की प्लानिंग है? अभी इस बार 400 लोगों की प्लानिंग है। कितना खर्चा आ जाता होगा? करीब 40-42 लाख रुपए आएगा। ये खर्च कैसे निकलता है? लोग डोनेशन देते हैं। दिव्यांग लोगों को ले जाना, तो उनके साथ कोई परिवार के लोग भी जाते हैं? परिवार का एक दिन फ्री रहता है। तो
तो आप लोग कहाँ से शुरुआत करते हैं? हम लोग यहाँ बॉम्बे कोडीजी से चालू करते हैं। सारे लोग पूरे देश से मुंबई आ जाते हैं? हमारे कार्यकर्ता सबको लेके आते हैं यहाँ। और क्या रूट है आपका? यहाँ से हम लोग सीधा सीकर जी जाते हैं, पारसनाथ सेकेंड डे हम लोग पहाड़ यात्रा कराते हैं उनको। आप उन लोगों को पहाड़ की यात्रा भी कराते हैं? डोली से पहाड़ यात्रा कराते हैं सबको, पहाड़ यात्रा, फिर जलधारा भी कराते हैं, फिर सेवा पूजा भी करवाते हैं। उसके बाद में शाम को तक वो रिटर्न आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह हम लोग बस से उनको भागलपुर लेके जाते हैं। भागलपुर थर्ड डे भागलपुर से फिर हम लोग राजगिरी, पावापुरी, लसवाड़ करा के फिर पटना से बॉम्बे लेके आते हैं। कितने दिन का ट्रिप होता है ये 11 दिन का ट्रिप रहता है। यहाँ से कैटरिंग हम साथ में लेके जाते हैं। प्रकाश जी, आप वाकई जो काम कर रहे हैं, ये काम न जाने कितने लोगों को प्रेरणा देगा। दिव्यांग लोग, शारीरिक रूप से असक्षम लोग, जो चाह के भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, और सबसे बड़ी बात, हमारे जैनों का पवित्र तीर्थ शिखर जी की पहाड़ की वंदना नहीं कर पाते हैं, उनको आप करा रहे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको तो जगह जगह से सम्मानित भी किया गया होगा, कुछ ऐसे सम्मान बताएं आप। सोशल वर्क का मेरे को अमेरिका से मिला है, फिर मेरठ से दिव्यांग रत्न मिला, जयपुर से दिव्यांग रत्न मिला हुआ है, जैन समाज से जैन रत्न दिया है मेरे को, मेरे गांव से खिमिल गांव से भी खिमिल रत्न दिया है। ऐसे करीब 12 अवार्ड से नवाजा गया। आपका व्यवसाय क्या है? मैं तो रिटायरमेंट हूँ, बच्चे लोग मेडिसिन का करते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे 3 बच्चे हैं, मैं हूँ, मेरी मिसेज है, और तीनों शादीशुदा बच्चे हैं। प्रकाश जी, आज आप जो काम कर रहे हैं, वाकई आप हमारे जैन समाज के नाम को आप गौरवान्वित कर रहे हैं। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने नाम के साथ अब जैन जरूर लिखें, जिससे आगे से बिल्कुल जैन पीछे रहे। मैं चाहूँगा कि आपके जो पोस्टर बन रहे हैं, आपके जो बैनर बनते हैं, सब में आप प्रकाश ढालावत जैन लिखें, जिससे दुनिया जाने कि ये पुण्य का काम करने वाले व्यक्ति जैन है। जरूर, ये नया आपने दिया है, मैं रियल जैन लगाना जरूरी है, इसलिए आगे से बिल्कुल जैन लिख के आएगा। आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ तक ढूंढते ढूंढते मुझे मिले, ये बहुत बड़ी बात है सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। तो यह थे हमारे आज के 3 जैन रत्न। वहाँ जिंदगी की टीम ने दिन रात एक करके इन 3 जैन रत्नों को आपके लिए ढूंढ कर निकाला है। और मकसद क्या, कोशिश क्यों? सिर्फ इसलिए कि माइनॉरिटी कहलाने वाले इस जैन रत्न में जो प्रतिभा है, जो कार्य हमने किया है, वह हमारे समाज को पता चले। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 3 रत्नों को देखकर आपने जरूर कुछ सीखा होगा, कुछ प्रेरणा ली होगी। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा, दिए गए नंबर पर संपर्क करके हमें जरूर बताएं। अगर आपके समाज में, आपके नजर में ऐसे कोई जैन रत्न है जिन्होंने कुछ अनोखा कार्य किया है, समाज की तरफ अपना योगदान दिया है, तो हमें जरूर संपर्क करें। हमारी टीम उनके पूरे प्रोफाइल को पढ़ेगी, समझेगी, और उनमें अगर कोई खास बात होगी तो फिर चाहे हमें कितने ही लाखों किलोमीटर का सफर क्यों ना तय करना पड़े, हम वहां पहुंचेंगे अपनी टीम को लेकर, उनके ऊपर फिल्म बनाएंगे और आपके सामने लेकर आएंगे। अब हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।